नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम प्लेटो की प्रत्यय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं या गुणों की यहाँ चर्चा करेंगे। हमने प्लेटो सिद्धांत के प्रत्यय सिद्धांत की पूर्व में चर्चा की थी, पूर्व वीडियो में। ये बात आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में सुकरात और प्लेटो दो टॉपिक है। जो प्लेटो की ज्ञान सिद्धांत और प्रत्ययों का सिद्धांत, ये आपको तैयार करना है, ये आपको पढ़ना है। तो प्लेटो के ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान सिद्धांत और प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, जिसकी हम चर्चा पूर्व वीडियो में भी कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम प्लेटो की प्रत्यय की कुछ विशेषताएं या उनके गुण की हम यहाँ चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखें। मित्रों, आज हम आगे बढ़ते हैं और हम प्रत्यय सिद्धांत की कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से उनके नेचर या स्वरूप की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रथम है वो है कि प्रत्यय मूल द्रव्य हुआ करते हैं, यानी मूल जो द्रव्य है उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। द्रव्य उसको कहा जाता है जिसकी सत्ता खुद उसी पर निर्भर करती है, मतलब किसी पर परतंत्र नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र जो होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसी अन्य चीज़ पर आश्रित नहीं होता है, वह आत्म नियंत्रित होता है, अपने आत्मा से नियंत्रित होता है, मतलब स्वयं भी नियंत्रित होता है। अन्य चीज़ें और गुण द्रव्यों पर निर्भर करते हैं, यानी और अन्य चीज़ें जो होती हैं, वो चीज़ें और गुण जो होते हैं वो द्रव्यों पर निर्भर करते हैं, द्रव्य किसी पर निर्भर नहीं करता। तो द्रव्य की एक तरह से पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है, जो किसी पर आश्रित नहीं होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो ये प्लेटो प्रत्यय को द्रव्य के रूप में मानते हैं। द्रव्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। द्रव्य या प्रत्यय यथार्थ इकाइयाँ होती है, यथार्थ है, ये यथार्थ नहीं होते हैं। जो वस्तुओं की अमूर्त धारणाएं कहलाती है, तो वस्तुओं की जो अमूर्त धारणाएं हैं वो ये द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य के बारे में प्रथम जो बिंदु है, ये बिंदु आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्यय वास्तव में द्रव्य होते हैं और द्रव्य वे हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। अन्य वस्तुएं इस पर निर्भर होती है, लेकिन ये किसी पर निर्भर नहीं होता है। दूसरी जो इसकी जो अवधारणा है या दूसरा जो गुण है इसका, संसार में प्रत्यय या मूल द्रव्य असीम संख्या मौजूद होते हैं, यानी द्रव्य एक नहीं होता है बल्कि अनेक होता है, असीम होते हैं, जिनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, अनगिनत होती हैं। इन प्रत्ययों के विभिन्न वर्ग होते हैं। वर्ग अलग अलग हो सकते हैं, यथा जैसे मकान, मेज, कुर्सी, आदमी आदि। वस्तु प्रत्ययों का ये प्रत्ययों का एक वर्ग है, जैसे सफ़ेद, पीला, नीला, हरा गुण प्रत्ययों का वर्ग है ना। समानता, एक रूपता, विभिन्नता, ये संबंध प्रत्ययों का वर्ग है। तथा सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये मूल प्रत्ययों का वर्ग है। तो इस प्रकार के इन प्रत्ययों के अनेक वर्ग हो सकते हैं, वर्ग है होते हैं, और ये असीम संख्या में मौजूद होते हैं। यानी प्रत्ययों की संख्या जो होती है असीम होती हैं, ये एक नहीं होती हैं, अनेक होते हैं, जिनकी कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इनके अलग अलग वर्ग होते हैं और उन प्रत्ययों के अनुरूप ही इस संसार में उन वस्तुओं की सत्ता निर्भर करती है। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है कि प्रत्ययों का संबंध अमूर्त इकाइयों के क्षेत्र में होता है। प्रत्ययों का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, मूर्त इकाइयों में नहीं, अमूर्त इकाइयों में होता है। इनका अपना प्रत्ययों का एक स्वर्ग नामक क्षेत्र होता है। स्वर्ग का मतलब होता है कि प्रत्ययों का एक अलग संसार, जैसा कि हमने पूर्व में कहा था कि प्रत्ययों का एक अलग संसार होता है जिसको दिव्यलोक कहते हैं। तो एक तरह से दिव्यलोक का मतलब स्वर्गलोक। तो यहाँ प्रत्ययों का एक स्वर्गलोक है। इसका मतलब स्वर्गलोक का मतलब ये नहीं कि इस लोक से परलोक वो लोक है, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्यय विशेषों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। दृश्यमान जगत विशेष प्रकार के मूर्त वस्तुओं का जगत होता है। ये तो मूर्त वस्तुएं हैं, और ये अमूर्त वस्तुएं जो अदृश्य होती है ना, इनको केवल दिखाई नहीं देती, लेकिन वो इस जगत की वस्तुओं की अनुरूप होती है,
यानी कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये जो मूर्त जगत की जो वस्तु हैं, इस व्यवहारिक जगत की जो वस्तु है, इनका निश्चित रूप से कोई न कोई एक मूर्त प्रत्यय होता है जो प्रत्यय जगत में निवास करता है, जिसको हम प्रत्ययों का स्वर्ग कहते हैं। यह जगत प्रत्ययों का स्वर्ग जगत से अलग होता है। ये जो जगत है और प्रत्ययों का जगत है, ये अलग होता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस तरह के पृथकत्व या विभाजन को प्लेटो का द्वैतवाद कहा जाता है ना, जिसकी आलोचना भी अरस्तु और अन्य दार्शनिकों ने की है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है प्रत्यय सार्वभौम प्रकार के होते हैं। सार्वभौम, सार्वभौम का मतलब होता है सभी जगह व्याप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक विशेष क्षेत्र में ही प्रत्यय निवास करते हैं। विशेष भौतिक या स्थूल चीज़ों की तुलना में प्रत्यय काफ़ी ऊंचे माने जाते हैं। ये स्थूल या भौतिक वस्तु तो निम्न स्तर की होती है, लेकिन ये बहुत उच्च स्तर के होते हैं। ये प्रत्यय ऐसी यथार्थ सत्य इकाइयाँ होते हैं जिनकी वस्तुएं प्रतीति या आभास मात्र में होती हैं। यानी इन प्रत्ययों की जो प्रत्ययों का संसार है, जो दिव्यलोक है या प्रत्ययों का जो स्वर्ग है, उसमें जो प्रत्यय निवास करते हैं, निश्चित रूप से उनके अनुरूप इस व्यवहारिक जगत में उनकी वस्तु प्रतीत होती है यानी आभासित होती है। प्रत्यय को वस्तुओं या द्रव्य का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। वस्तु जो होते हैं, द्रव्य होते हैं, उसका एक प्रारंभिक रूप है। प्रत्यय मौलिक द्रव्य है, जबकि अन्य वस्तु उनकी प्रत्यय मात्र होती है। यानी मूल रूप से तो प्रत्यय ही होते हैं और उन प्रत्ययों से ही इस जगत की वस्तुओं की प्रतीति होती है। पांचवा जो इसका बिंदु है वो है प्रत्यय मानसिक नहीं होते हैं। मानसिक, अगर प्रत्यय मानसिक होते तो वो परतंत्र हो गए, लेकिन वो तो क्योंकि स्वतंत्रता है, इसलिए मानसिक स्तर से वो पूर्णतः स्वतंत्र है। प्रत्ययों की सत्ता एकदम स्वतंत्र होती है। ये प्रत्यय आदमी के मन से और ईश्वर के मन से भी स्वतंत्र होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी हमारी मानसिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रत्ययों की स्थिति हमेशा ही विलक्षण प्रकार की होती है। ये न तो मानसिक होते हैं और न ही भौतिक होते हैं, फिर भी प्रत्यय यथार्थ हुआ करते हैं। देखिए, मतलब मानसिक भी नहीं होते हैं और मतलब अनुमान के ज्ञान के विषय नहीं है, और न ही भौतिक होते हैं, फिर भी ये यथार्थ होते हैं। यदि हम प्रत्ययों को मानसिक या भौतिक कहें तो उनका स्वतंत्र प्रकार का यथार्थ जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्यय जो है न तो मानसिक स्तर के होते हैं न भौतिक स्तर के होते हैं, बल्कि ये द्रव्य रूप में यथार्थ रूप में निवास करते हैं, जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं करते। छठा जो बिंदु है उसका वो ये है कि सभी प्रत्यय दिक् काल यानी दिशा और समय या काल से बिल्कुल परे होते हैं, यानी दिक् काल में ये बंधे नहीं रहते हैं। दृश्य जगत में जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी अनित्य और परिवर्तनशील होती है, जबकि प्रत्यय नित्य और अपरिवर्तनशील होते हैं। ये जो प्रत्यय है वो प्रत्यय नित्य होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा रहते हैं। न इनकी उत्पत्ति होती है और न इनका विनाश होता है। जबकि व्यवहारिक जगत की जो चीज़ें हैं, इंद्रिय जगत की जो चीज़ें हैं, वो अनित्य होती है। अनित्य का मतलब समाप्त होती है, उत्पत्ति होती है और नष्ट हो जाती है, परिवर्तनशील होती है। इनमें कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन केवल भौतिक वस्तुओं में होता है। इनका कोई रूप कभी भी स्थायी नहीं होता है। इनका रूप भी स्थायी नहीं होता है, जैसे कि भौतिक जगत की वस्तुओं का रूप स्थायी मतलब रूप होता है, उस प्रकार का रूप इनका नहीं होता है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है कि मूल्य की दृष्टि से सत्य यानी सत्यता की दृष्टि से प्रत्यय हमेशा विशेषों से श्रेष्ठ होते हैं, विशेषों से उच्च होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। संसार के सभी विशेष इन विचारों यानी प्रत्ययों के आभास मात्र होते हैं, एक आभास मात्र है। प्रत्यय की सत्ता हमेशा पूर्ण और शुद्ध होती है। प्रत्यय हमेशा पूर्ण होते हैं और शुद्ध होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई अपूर्णता या अशुद्धता नहीं होती है। व्यवहारिक जगत में जो विशेष होते हैं वे इन प्रत्ययों की अनुकृति मात्र होते हैं, यानी इस व्यवहारिक जगत की जो वस्तु हैं उनकी निश्चित रूप से उनका प्रत्यय जगत में निवास करता है। ये व्यवहारिक जगत तो केवल प्रत्यय जगत की एक अनुकृति मात्र है। विशेषों का रूप हमेशा सार्वभौम प्रत्ययों या विज्ञानों का विवर्त यानी प्रतिबिंब हुआ करता है। यानी जो विशेष है उनका रूप हमेशा सार्वभौम जो प्रत्यय होते हैं, जिनको हम विज्ञान कहते हैं, उनका एक तरह से प्रतिबिंब है। नेक्स्ट इसका जो बिंदु है वो कहता है कि सभी पुरुषों के अंदर तार्किक प्रकार की संगति हुआ करती है, यानी जितनी भी पुरुष है उसमें एक तार्किक संगति है। इस कारण से
प्रत्ययों के अंदर अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। कुछ प्रत्यय तो उच्च स्तर के वाले होते हैं और कुछ प्रत्यय निम्न स्तर वाले होते हैं। सबसे सर्वोच्च जो प्रत्यय है वो शिव प्रत्यय है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। शिव के कारण ही सभी प्रत्ययों के अंदर एक रूपता, सामंजस्य और समन्वय पाया जाता है। यानी ये जो प्रत्यय जगत में जो प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों में भी सबसे सर्वोच्च जो प्रत्यय होता है वो शिव का प्रत्यय होता है, जो सभी प्रत्ययों को नियंत्रित करता है। और इसी के कारण, शिव तत्व के कारण, इस सर्वोच्च प्रत्यय के कारण ही अन्य प्रत्ययों में एक रूपता, सामंजस्यता और समन्वय दिखाई देता है। इसके बाद का जो बिंदु है वो कि सभी प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि के जरिए पाया जाता है। इंद्रियां की प्रत्यक्षता दर्शन में प्रत्ययों का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंद्रियों की प्रत्यक्षता, इंद्रियों की दर्शन में प्रत्ययों का ज्ञान, यानी इंद्रियों के माध्यम से जो प्रत्यय है उनका ज्ञान कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंद्रिय प्रत्यक्ष या संवेदन विषय सार्वभौम प्रत्यय की ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनता है। ये इंद्रिय जो प्रत्यक्ष होते हैं, जितनी भी जो संवेदनाएं होती हैं, ये सार्वभौम जो प्रत्यय है उनकी ज्ञान प्राप्ति में एक सहायक तो होता है, लेकिन प्रत्यय मूल रूप से अतीन्द्रिय जगत में रहते हैं। यानी इस जगत से परे अतीन्द्रिय जो जगत है, यानी इंद्रिय जगत से जो परे जगत है, जिसको दिव्य लोक या स्वर्गलोक कहते हैं, उस जगत की हम बात करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। अगला जो बिंदु है वो है प्लेटो के मुताबिक विशेष और सार्वभौम प्रत्यय का संबंध सहभागिता कहलाता है। यानी विशेष और सार्वभौम जो प्रत्यय है, पर्टिकुलर और यूनि जो वर्ष है, वो सार्वभौम जो आइडिया है, वो इनमें आपस में जो संबंध होता है एक तरह से सहभागिता का संबंध होता है। सभी विशेष की प्रकार चीज़ें एक सामान्य लक्ष्य के अधीन न होकर अपने अनुकूल प्रत्यय में भाग लेती है। यानी सामान्य विशेष की जितनी भी वस्तुएं हैं, विशेष की जितनी भी चीज़ें हैं, वो प्रत्यय जगत में भाग लेती है या भाग लेने का प्रयास करती है या प्रत्यय जगत जैसा बनने का प्रयास करती है। इस प्रकार की सहभागिता प्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करती है, यानी उनके अनुरूप बनने का प्रयास करती है। ये इस प्रकार की इसमें सहभागिता होती है। तो ये हम यहाँ प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को यथार्थवाद का सिद्धांत भी कहकर पुकारते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार सार्वभौम प्रत्यय उत्पत्ति विनाश के रहित है। यानी जो प्रत्यय होते हैं उनकी न तो उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है। ये अपरिणामी होते हैं, अर्थात ये परिवर्तनशील नहीं होते, और ये नित्य होते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते, अनित्य नहीं होते। ये इस प्रकार के इन प्रत्ययों का लक्षण होते हैं, इनके गुण होते हैं एक तरह से। तो इनकी आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। प्लेटो के अमरता का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्लेटो के जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ज्ञान मीमांसा और प्रत्ययों का सिद्धांत, उसको आपको अच्छी तरह से करना है। नमस्कार।